तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना है यूट्यूब चैनल आदर्श जी स्टडी में। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th का हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब मैंने 2012 से लेकर 2025 तक का क्वेश्चन में देखा तो उसमें देखा कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। अपना फर्स्ट प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 20 के दांत कहानी का मुख्य पात्र कौन है? 20 के दांत कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेन साहब। 20 के दांत कहानी का मुख्य पात्र कौन है? सेन साहब हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नागरी लिपि के लेखक कौन है? नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुणांक मूल्य। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सॉरी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आओनियो किस नदी के किनारे बसा है? आओनियो किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, आओनियो किस नदी के किनारे स्थित है? रोन नदी के किनारे स्थित है। रोन नदी के किनारे स्थित है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी के लेखक कौन है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकांत। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डुमराव हुआ था। डुमराव में हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव में हुआ था। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? चरित्र निर्माण, यानी कि शिक्षा वही कहलाता है जिसका चरित्र बढ़िया अच्छा होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेम अयनी श्री राधिका कविता के कवि कौन है? प्रेम, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रसखान। प्रेम अयनी श्री राधिका कविता के कवि कौन है? रसखान है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, स्वदेशी कविता के कवि का क्या नाम है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रेमघन। स्वदेशी कविता के कवि का क्या नाम है? प्रेमघन है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है,
सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? सुमित्रा नंद पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, चिदंबरा हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जनतंत्र जन्म कविता में सिंहासन खाली करने की बात किसके लिए की गई थी? जनतंत्र जन्म कविता में सिंहासन खाली करने की बात किसके लिए की गई थी? इसका राइट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनता के लिए की गई थी। किसके लिए की गई थी? ऑप्शन बी, जनता के लिए की गई थी। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हिरोशिमा कविता के लेखक कौन है? हिरोशिमा कविता के लेखक कौन है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कुंवर नारायण। हिरोशिमा कविता के लेखक कौन है? कुंवर नारायण। तो नेक्स्ट प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या में कवि किसे अपना पुराना दोस्त कहता है? एक वृक्ष की हत्या में कवि किसे अपना पुराना दोस्त कहता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एक वृक्ष की हत्या में कवि किसे अपना पुराना दोस्त कहता है? वृक्ष को कहता है। किसको कहता है? वृक्ष को कहता है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? किसके लिए मिला? वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ऑप्शन बी, इसी दुनिया में। ऑप्शन बी, इसी दुनिया में। वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? इसी दुनिया में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसी दुनिया में। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अक्षर ज्ञान कविता की कवित्री कौन है? अक्षर ज्ञान कविता की कवित्री कौन है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनामिका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अनामिका। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, लौटकर आऊँगा फिर कविता में किस लौटकर आऊँगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम लौटने को कहता है। क्या कहता है? असम लौटने को कहता है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा क्या बेचती थी? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मगम्मा दही बेचती थी। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा में अनुदित है? दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा में अनुदित है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कन्नड़ भाषा में अनुदित था। कन्नड़ भाषा में अनुदित था। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की बाढ़ पर आधारित है? ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की बाढ़ पर आधारित है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा राज्य। ओडिशा राज्य पर आधारित है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? लक्ष्मण। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा अच्युत। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? अच्युत था। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मंगू की माँ के कुल कितने संतान थे? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगू की माँ के कितने संतान थे? मंगू की माँ के 4 संतान थे। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, माँ कहानी के कहानीकार कौन है? माँ कहानी के कहानीकार कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सावरदैया।
महाकहानी के कहानीकार कौन हैं? सावरदैया हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पापती किस रोग से ग्रस्त थी? तो इसका राइट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पापती कैंसर रोग से ग्रस्त थी। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नगर कहानी के मुख्य पात्र कौन हैं? नगर कहानी के मुख्य पात्र कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पापती। क्या हो जाएगा? पापती। नगर कहानी के मुख्य पात्र पापती हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सीता के कितने बेटे थे? सीता के कितने बेटे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीता के 2 बेटे थे। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी के लेखक कौन है? धरती कब तक घूमेगी के लेखक कौन थे? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सातकुड़ी होता। सातकुड़ी होता। यहाँ पे हमारा प्रश्न खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।